तो आज हम लोग का अनुपात एवं समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अगला वीडियो होगा और उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। और क्वेश्चन आंसर देखिए चाहे कुछ एकदम लेवल से क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक ना, कि मतलब एकदम मतलब लेवल वाइज क्वेश्चन है, एकदम हल्का हल्का। मतलब ये नहीं होता है कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना, ठीक ना, एकदम उसी तरह से हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। और आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, एकदम अच्छे से, ठीक ना। और एकदम विश्वास रखिए, एकदम रिजल्ट कहीं भी रिजल्ट होगा, बशर्ते जिस तरह से बताया जा रहा है। सबसे ज़्यादा देखिए, कुछ भी पढ़िए, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, एकदम प्रैक्टिस आप लोग जारी रखिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। हम बार बार बोलते हैं कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक सफल व्यक्ति के पीछे उसका उसका कारण जानोगे ना, तो वो प्रैक्टिस ही कर रहा था किसी किसी भी चीज़ में सफलता पाने के लिए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन दिया है, यदि ए बी से ए सी क्या होगा, ये हम लोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि यदि ए बी से 40% अधिक है। जरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा गौर से एकदम, कि ए जो है बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, ठीक है। तो तब ए सी निकालना है हम लोग को ना, ए सी निकालना है। अब क्वेश्चन को यहां से लेकर यहां तक समझिएगा, एकदम समझने की कोशिश कीजिए कि ए बी से 40% अधिक है। यहां तक देखिए, ए जो है बी से 40% अधिक है। अब यहाँ पे ए और ये हमारा बी है, ए अनुपात बी। तो ये बोल रहा है, देखिएगा कि इससे ये 40% अधिक है। प्रतिशत का मतलब अब वो होता है 100, यानी 100, अपने आप में 100। तो ये कितना है, पहले से 100 है बी, और ए इससे 40% अधिक है, यानी 140। बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा, 0 से 0 और 7 दूना 14, और ये कितना होगा 5 दूना 10, तो 7:5। ए अनुपात बी का वैल्यू 7:5 आया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है एकदम। अब यहाँ पे दिया है कि बी अनुपात सी, बोल रहा है बी सी से, बी जो है सी से 20% कम है। तो सी अपने आप में कितना है, 100% है। प्रतिशत का बात कहीं भी करेगा तो हमेशा हम लोग समझ जाएंगे कि वो 100%, 100 का बात कर रहा है, 100, ठीक ना। अब यहाँ पे 100 और यहाँ पे 20% कम है, तो 100 में से 20 कम कर देंगे, कम है ना बोल रहा है, तो कम कर देंगे तो कितना बचेगा, वो 80। 0 से 0 खत्म, 4 दूना 8 और 5 दूना 10। ये हमारा 4:5 रेशियो आया। अब बोल रहा है कि एसी का वैल्यू बताइए। अब यहाँ पे देखिएगा कि डायरेक्ट इसको गुणा कर सकते हैं, अनुपात का मतलब बट्टा होता है यहाँ पे। तो 4/5 इंटू कितना होगा, सॉरी 7/5 इंटू 4 कितना होगा 5, 5 पचा 25 और 7 चौके 28, 28/25। ये हम लोग का ए सी का वैल्यू होगा, ए अनुपात सी का वैल्यू ये आएगा। देख लीजिए, एकदम कैलकुलेशन फास्ट करना है, ठीक ना।
इसको समझने के लिए इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें, एकदम क्लियर समझ में आएगा अनुपात और समानुपात का, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। यदि m का 15% बराबर n का 20%, तो m अनुपात n बराबर वाट। ये हम लोग के पास क्वेश्चन है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम लेवल बहुत बढ़िया है क्वेश्चन का, ठीक ना। और इससे भी अभी तो ये लेवल कुछ नहीं है बाबू, अभी तो इससे भी ऊपर लेवल पे हम लोग जाएंगे क्वेश्चन करते करते, ठीक ना। लेकिन पहले छोटा सीखिएगा, उसके बाद ही बड़ा बनेगा, ठीक ना। इसलिए क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को टच कीजिए। देखिए कंपटीशन क्लियर करने के लिए हर क्वेश्चन को टॉप कीजिए। ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ये मन में आप भी जानते हैं कि कोई नहीं जानता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। जरा आप सोच करके देखिए कि कोई नहीं जानता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, पेपर कैसा आएगा, ठीक ना। तो हम लोगों को क्या करना है, हर क्वेश्चन को टच करना है, हर टाइप के क्वेश्चन को टच करना है कि चाहे कहीं से पूछे एग्जाम क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो यदि m का 15%, n का 20%, m का 15% बराबर n का 20%, तो m अनुपात n बराबर वाट। ये हम लोग के पास क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिए कि m का मतलब वो का होता है, गुणा, गुणा होता है ना, तो गुणा का चिन्ह दे देंगे। और देखो 15%, हम क्वेश्चन यहीं पे हल आप लोग कर सकते हैं, लेकिन डीपली आप सोचिए ना इस पे, जब समझ जाइएगा ना तो क्वेश्चन धड़ाम धड़ाम बनाइएगा एकदम। भाई देखिए m का मतलब गुणा आ प्रतिशत, तब m का प्रतिशत आई देखिए बराबर n का मतलब गुणा 20%। तो हम का को समझाने के लिए इतना लिखे, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए प्रतिशत का मतलब 100, प्रतिशत का मतलब 100, यहाँ से बढ़ाने की जरूरत नहीं है, काट दीजिए। तो हम लोग इतना काटने के लिए ये लिखे, तो यहीं पे नहीं काट सकते थे, जरा ध्यान दीजिएगा, यहीं पे काट सकते थे ना प्रतिशत को प्रतिशत से। उसके बाद हम लोग अब इसको मिटा देते हैं डायरेक्ट। देखिए किस तरह से बन रहा है, समझ गए कि का मतलब गुणा होता है, और यहाँ भी का मतलब गुणा, जीरो से जीरो नहीं, जीरो इसमें नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे गुणा करेंगे 15 से m में, तो यहाँ पे कितना होगा, 15m हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा बराबर में कितना होगा, 20n, 20n होगा ना, 3 पचे 15, हाँ देखिएगा यहाँ पे 4 पचे 20, बचा कितना 3m बराबर 4n। अब आप लोग को बता चुके हैं कि जब अनुपात गुणा में हो, गुणा में है ना, गुणा में है, यहाँ भी गुणा में, जब अनुपात गुणा में हो तो उसके एक दूसरे के विपरीत वैल्यू होता है। तो यहाँ पे गुणा है तो m का वैल्यू 4 और n का वैल्यू 3 होगा ना। तो m बटा, हम लोग n को इधर भेजेंगे तो m बटा n लिख सकते हैं, अब बराबर इधर भेजेंगे तो कितना होगा 4/3। आई देखिए बटा को अनुपात में लिख सकते हैं, तो m अनुपात n बराबर 4/3, ये हम लोग का आंसर होगा। अब इतना जब समझ जाइएगा ना तो आप यहीं पे आंसर लाइएगा, एकदम यहीं से धड़ाम से ना। देखिए कैसे इसको, देखिए कैसे आंसर आ रहा है, देखिए 15 से यहाँ से प्रतिशत है, प्रतिशत खत्म, ठीक है, 3 पचे 15, 4 पचे 20, बचा कितना 3m बराबर कितना 4n, आई बटा में हो जाएगा तो m बटा n बराबर कितना 4/3,
तो आप लोग जानते हैं कि बट्टा में जब लिखेंगे तो बट्टा में अनुपात, अनुपात का मतलब बट्टा होता है और बट्टा का मतलब भी अनुपात होता है। ठीक है, तो इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं m/n बराबर 4/3 आया। एकदम धड़ाम धड़ाम क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए एकदम क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और क्वेश्चन कीजिए जितना हो सके। यदि A/B बराबर 5/7 और देखिए ये क्वेश्चन है हम लोग के पास कि यदि A/B बराबर 5/7 और C/D बराबर 2A/3B है तो AC/BD हम लोग को निकालना है। ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जरा देखिएगा कि क्वेश्चन को, इसको भी देखिए, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, सीखिए, पहले जोड़ दीजिए कि हमको सीखना है, उसके बाद क्वेश्चन आप बनाइए। देखिए धड़ाम एकदम बोल रहे हैं ना कि क्वेश्चन एकदम उड़ा दीजिएगा, ठीक ना। तो अब देखिए इसको सीखेंगे तो हाई देखिए कैसे A/B बराबर 5/7 तो दिया है, यहाँ पे दिया है ना बबुओ, क्वेश्चन में देखो दिया है। उसके बाद ये भी दिया है कि C/D बराबर 2A/3 भी दिया है ना, दिया है ना। निकालना का है AC अनुपात का निकालना है BD। अब देखो इस पे ध्यान दो कि C/D 2A/3 भी दिया है। तो अब देखना A के जगहिया पर A और B का है जो वैल्यू दिया है A और B, देख लो ए बी यहाँ पे है ना, और यहाँ पे ए बी लगा है, तो ए बी का वैल्यू यहाँ पे दिया है। तो हम बराबर में लिख सकते हैं कि 2 इंटू गुणा में है ना ए, तो गुणा में है ए का वैल्यू कितना है 5 है और बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे अनुपात 3 इंटू बी का वैल्यू 7, गुणा कर दीजिए कितना होगा 5 दूना 10, 70 के 21, 10/21 हमारा सी डी का वैल्यू आया। सी डी का वैल्यू 10/21 आया। अब यहाँ पे रख दीजिए ए का वैल्यू कितना है बाबू, ए सी बी डी जो जो दिया है सबका वैल्यू दिया है, रख दीजिए। ए का वैल्यू 5, सी का वैल्यू कितना दिया है 10, यहाँ पे देखिए सी का वैल्यू दिया है। अब देखिए बी का वैल्यू कितना है 7 और डी दिया है ना, डी का वैल्यू कितना आया है 21, 21 गुणा कर दीजिए 5 दहिया 50, और देखिए अनुपात 21/7 कितना होगा, एक सौ 47, यानी 50/147 हम लोग का बबू आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन बनाइएगा। तो अब देखिए यहाँ से आप लोग को बहुत, देखिए डीपली पढ़िएगा ना तो बहुत कुछ याद रहेगा, गुणा भाग जो भी होगा याद रहेगा। जरा जोड़ करके तो अपने आप पे सोच करके तो देखिए सब याद रहेगा। कोई किसी भी क्वेश्चन को आप लोग जरा डीपली बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद कहीं से भी क्वेश्चन देगा, एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है, कहीं से दे आप लोग से बनना ही है, ठीक ना। तो हाई देखिए अब अगला क्वेश्चन बबुओ, यदि
x अनुपात y बराबर 3:2 दिया है, तो अनुपात 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y² बराबर है, ये पूछ रहा है। यही ना क्वेश्चन है हम लोग के पास कि यदि x अनुपात y बराबर 3:2 है तो अनुपात 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y² बराबर है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है बबुओ। हाई देखो x अनुपात y, एक्स वाई का वैल्यू दिया है, इसमें जहां जहां एक्स वाई है वहां वहां रख दो। हाई देखो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू 3 और 3 का स्क्वायर हम लोग ना करेंगे। ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं करना है, जितना शॉर्ट बनाना है बनाइए, ठीक है, डीपली समझ के। अब देखिए एक्स, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 3 है और एक्स के जगह यहाँ पे 3 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9। वाई का वैल्यू कितना है 2, वाई का स्क्वायर 2, वाई स्क्वायर है यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, प्लस है तो प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4 अनुपात यहाँ पे देखिएगा 3x² है ना, तो 3 और x का वैल्यू कितना है 3, तो इंटू 9 और उसके बाद माइनस के 2 और y² y का यहाँ पे वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4। अब इसको हल कर दीजिए, इतना को 9 दूना 18, यहाँ पे देखिए 18 प्लस 12 अनुपात 27 और माइनस 8, इसको जोड़ दीजिए कितना होगा 30 अनुपात यहाँ पे 19 आएगा, 30 अनुपात 19 आंसर। यदि x/2 बराबर हो तो x प्लस वाई माइनस के जेड बटा x माइनस वाई प्लस के जेड का मान होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, किसी फार्मूला का यूज नहीं करना है, एक्स वाई और जेड का वैल्यू दिया है नीचे समझ लीजिएगा कि ये वैल्यू है उसका, ठीक ना, रख दीजिए यहाँ पे 5 प्लस 3 माइनस 5 बटा 2 माइनस 3 प्लस के 5 हल कीजिए। देखिए है 5 3 8, 5 गो और 3 गो, यहाँ पे x का वैल्यू 2 ना है, तो 3 और 2, यहाँ पे देखिए 3 और 2 5, 5 में से 5 गया 0। अब देखिएगा अब इस तरह का आया तो
अगर अंश में जीरो आ गया, किसी भी वैल्यू का जीरो आ गया तो उसके बाटा में कुछ भी लिखेंगे तो वैल्यू जीरो ही होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा हम इसको घटा रहे हैं तो देखिए कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ठीक है, कितना होगा 2 बचेगा, घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस। अब 3 में से 5 गो गया तो माइनस के 2 बचेगा, यहाँ पे पहले से एगो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। और 0/4 बराबर 0, कोई भी संख्या हो बट्टा में उसका वैल्यू 0 होगा। ये हम लोग का आंसर होगा। यदि x अनुपात y बराबर 6:5 तो 5x प्लस 3y अनुपात 5x माइनस 3y बराबर वाट, ठीक है। देखिए यहाँ पे यदि x अनुपात y बराबर 6:5 तो इसका वैल्यू निकालना है। देखिए हमको एकदम इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक ना, इस तरह का क्वेश्चन बना चुके हैं अभी। देखिए x y का वैल्यू दिया है, वैल्यू रखिए, आंसर लाइए। हाई देखिए 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 6 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू 5, उसके बाद अनुपात न है, यहाँ पे देखिएगा 5 इंटू एक्स का वैल्यू 6 माइनस 3 इंटू एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू 5, 30 प्लस 15 अनुपात 30 माइनस 15। अब यहाँ पे देखिएगा ये कितना होगा 45 अनुपात 30 और 15 जोड़ेंगे तो 45। आइए देखिए 30 में से 15 गया 15, अनुपात का मतलब बट्टा होता है ना, तो यहाँ पे हई कट जाएगा तो कितना बचेगा 3, बाटा में 1 लिख सकते हैं ना किसी भी संख्या का, तो यहाँ पे देखिएगा 3:1 हमारा आंसर होगा। अभी बहुत क्वेश्चन करना है हम लोग को, बहुत, ठीक ना। अभी बहुत आप लोग को वीडियो मिलेगा अनुपात और समानुपात, मतलब ऐसा इतना क्वेश्चन कर लेंगे कि कहीं से मतलब खाली नहीं रहेगा का, चाहे कहीं से क्वेश्चन पूछे आप लोग एकदम हिम्मत के साथ कहिएगा कि बस बनाना है तो बनाना है, और वहाँ से खुश होके आइएगा, क्वेश्चन बना के आइएगा, ठीक ना। तो आज इतना ही रहने दिया जाए और वीडियो को शेयर करते रहिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक ना, और लाइक ज़रूर कीजिए। इससे होगा कि हमारा हौसला बढ़ेगा और हम और कुछ कर सके आप लोग के लिए, जितना अच्छा से अच्छा हो सके कर सके, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, रहने दिया जाए।